हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, disjunction refers to options है the separation of homologous chromosomes at Pachytene, then the process of separation of homologous chromosomes, then incompatibility in fungi and other thallophytes and modification of gene action by a non-allelic gene. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट एवरीबॉडी होगा, विल टॉक अबाउट meiosis. ओके, की कंसेप्ट होगा एवरीबॉडी मियोसिस। सो मियोसिस क्या होता है एवरीवन? मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होती है जिसमें बेसिकली रिडक्शनल सेल डिवीजन होती है, जिसमें रिडक्शनल सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर डिक्रीजेस, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ इन द डॉटर सेल फ्रॉम दैट जो भी उसके मदर में होगी इन द डॉटर सेल। ओके, सो नाउ मियोसिस हमारे दो तरह की होती है। फर्स्ट फेज होता है मियोसिस वन। सो जो मेन रिडक्शन होती है वो मियोसिस वन में होती है, एंड मियोसिस टू इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट इज एक्चुअली वी कैन से कि वो सिमिलर टू माइटोसिस होती है। सो विल स्टार्ट विथ मियोसिस। ओके, मियोसिस वन एक्चुअली यस। मियोसिस वन क्या होती है? इसमें सबसे पहला फेज हमने स्टार्ट करना है प्रोफेज वन से। ओके, प्रोफेज वन में इटसेल्फ 5 डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहला है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन, सो लेप्टोटीन, जस्ट अ मिनट। यस, लेप्टोटीन क्या होता है? लेप्टोटीन में क्या होता है बेसिकली? लेप्टोटीन, सो लेप्टोटीन में क्या होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। सो वी कैन लाइक क्रोमैटिन से हमें अब क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हमें यहाँ पे क्रोमोसोम दिखेगा लाइक दिस। ओके, नाउ सेकेंड फेज होता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस एक प्रोसेस होता है सेकेंड फेज में जो कि होता है जाइगोटीन। सो जाइगोटीन में जो होगी बेसिकली जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें लेट्स से ये एक क्रोमोसोम है और एक दूसरी क्रोमोसोम है लाइक दिस। सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ प्रोसेस जो होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। सो ये होती है जाइगोट में। उसके बाद थर्ड स्टेज है हमारी पैकाइटीन। पैकाइटीन, सो पैकाइटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर ऑफ दीज like non-sister chromatids of homologous chromosome होगी। So we'll just quickly make the again the nuclear membrane। अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगी। साइनेप्टोमोरल कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म थी, यहाँ पे अब क्रॉसिंग ओवर भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो क्रॉस करेंगे लाइक दिस। ओके, जस्ट अ मिनट, यस, लाइक दिस। तो अब यहाँ जो क्रॉसिंग ओवर हुई है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी? वी कैन से ये क्रॉसिंग ओवर थी, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई पैकाइटिन में। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? दैट इज डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलग होना स्टार्ट होंगे। डिप्लोटीन, सो यहाँ हमें एक एक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब ये दोनों अलग होना स्टार्ट होंगे तब हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा लाइक दिस। ये एक थी और सैनेटोमियल कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बेसिकली। सो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं काइजमेटा। जब सेपरेशन होती है तो वहां पे जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम सैनेटोमियल ये काइजमेटा कहते हैं। दिस इज काइजमेटा। ओके, सो प्रोफेज वन के ये 4 फेजेस हो गए, यहाँ पे काइजमेटा फॉर्मेशन हो गई डिप्लोटीन में। एंड देन नेक्स्ट स्टेज इज डाइकाइनेसिस। बेसिकली इसमें ये अलग हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे। सो वी कैन से डाइकाइनेसिस। यहाँ हमें जनरली ये सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो ऐसी होगी। जस्ट अ मिनट,
ये हमें क्रॉसिंग ओवर के बाद न्यू जेनोटाइप्स भी यहीं पे मिल जाते हैं. वी कैन से लाइक दिस. अब हमें आती है नेक्स्ट फेज में जाना है हमें. प्रोफेज 1 के बाद अब मेटाफेज 1 आएगी. ओके, सो मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज 1 में क्या होगा? मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम्स के जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, वो हमारे इस टाइप से एक मेटाफिजिक प्लेट फॉर्म करेंगे. ये मेटाफिजिक प्लेट फॉर्म करेंगे. उसके बाद क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे. स्पिंडल फाइबर्स विल अटैच टू इट लाइक दिस. थर्ड फेज है एनाफेज 1. एनाफेज 1 बेसिकली अब क्या होगी? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे. ओके, अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे लाइक दिस. दिस इज एनाफेज. दिस इज एनाफेज 1. नाउ टीलोफेज 1 में विल गेट, हमें हाफ क्रोमोसोम्स के साथ हमें यहाँ पे 2 सेल मिल जाएगी. अब फिर ये बॉडी एंटर बेसिकली फिर से सेम, अब ये मियोसिस 2 में जाएगी, जहां पे फिर से हमें सेम, वी कैन से कि हमें सेम फेजेस देखने को मिलेंगे मियोसिस 2 में. दैट इज, पहले हमारी प्रोफेज 1 होगी, प्रोफेज 2 होगी. सो यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल में चेंज हो गई थी, फिर इट विल अगेन बिकम लाइक द क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो जाएगी. देन मेटाफेज 2 में क्या होती है? मेटाफेज 2 में क्या होती है? ये जो क्रोमोसोम्स है ये अलाइन हो जाएंगे, मेटाफेज प्लेट फॉर्म होगी, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे लाइक दिस. फिर एनाफेज 2 में फिर से जो ये क्रोमोसोम्स थे वो अब लाइक दिस, दे विल स्टार्ट टू मूव इन ऑपोजिट पोल्स, लाइक स्पिंडल फाइबर्स उन्हें अपने तरफ खींचने लगेंगे like this. And then what we'll have is telophase. So telophase basically will end it in formation of 2 more cells, daughter cells like this. So जो ये एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में जो ये पुलिंग अपार्ट होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन. डिसजंक्शन इज दैट प्रोसेस जहां पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से मेटाफिजिक प्लेट से अलग होकर अपने अपने पोल की तरफ मूव करते हैं. सो लेट्स सी द ऑप्शन देन. सो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पैकाइटिन, दैट्स रॉन्ग बिकॉज लाइक पैकाइटिन में कोई सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होती है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है. ओके एवरीबॉडी, नाउ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज करेक्ट. इनकम्पैटिबिलिटी इन फंगी एंड अदर थैलोफाइट्स, रॉन्ग. एंड मॉडिफिकेशन ऑफ जीन एक्शन बाय अ नॉन एलिलिक जीन इज आल्सो रॉन्ग. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एवरीबॉडी B. I hope you understood it well.